जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सर कोचिंग में। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा पिछले वीडियो देखे होंगे जिसमें हम बताए थे हाउ मच हाउ मेनी वुच विच का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज हम एक नया टेंस शुरू करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वैसे नया तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं अपने जो है वीडियो जितना टेंस का दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो हमारे लिए नया ही है। मतलब हम आप लोगों को बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो अभी नया ही है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसकी पहचान, उसका नियम, उसका फार्मूला, उसका एग्जाम्पल, ये सब चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक दोस्तों, इसमें हम अपने वीडियो में जो है जितना वीडियो बनाते हैं उसमें ग्रामर से बिल्कुल शुरू से एडवांस तक हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आप लोगों को पता है प्रेजेंट मतलब वर्तमान होता है और परफेक्ट मतलब पूर्ण होता है। ठीक है, बताए थे जब हम टेंस वाली वीडियो बनाए थे शुरू में ही कि जब एक्शन को बांटे थे 4 भाग में और टाइम को बांटे थे 3 भाग में, तो क्या था इसमें ये परफेक्ट क्या है? परफेक्ट हमारा एक्शन का पार्ट, मतलब एक्शन को 4 भाग में बांटे थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो परफेक्ट हमारा है तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी पहचान देखिए क्या होती है, क्योंकि बाबू जब तक किसी भी चीज़ की आप पहचान नहीं जानेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पहचानेंगे नहीं तो क्या करेंगे उसके आगे, तो सबसे जरूरी है पहचान करना किसी भी चीज़ की। ठीक है, देखिए पहचान क्या है? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ अथवा या है, ई है, ये है, या हूँ, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को लिखना आता, आप लोग लिख लीजिए। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं अथवा या है, ई है, ये है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक ना, ये हो गई लिखने वाली बात। अब हम बता रहे हैं कि समझने वाली बात क्या है। देखिए, कोई भी काम जो पूरा हो चुका हो, कोई भी ऐसा एक्शन हो जो पूरा हो चुका हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगरी में डालते हैं। ठीक ना, और उसको हम पास्ट में भी डालते हैं, लेकिन पास्ट का कंडीशन अलग होता है और परफेक्ट कंडीशन अलग होता है। जब हम बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट जब पढ़ाएंगे हम, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर बताएंगे आप लोगों को, इसमें क्या अंतर है उसमें क्या अंतर है, जबकि दोनों में काम पूरा हो गया होता है। ठीक ना, तो फिलहाल यहाँ की बात है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, एक्शन जब पूरा हो चुका होता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट मतलब पूर्ण होना, कोई भी काम का पूर्ण होना। ठीक ना, किसी भी कार्य का पूरा होना परफेक्ट होता, परफेक्ट मतलब पूर्ण होता ही है। देखिए, तो आप लोगों को यही देखना, ही समझना, अगर पहचान नहीं भी आती है तो आप लोग इतना जान लीजिए, कोई भी काम अगर पूरा हो चुका है और लगा है लास्ट में है, ठीक ना, लास्ट में लगा हुआ है, देखिए कहाँ क्या है, यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ अथवा या है, ई है, ये है, कोई भी ऐसा काम जो पूरा हो गया है और उसके पीछे है लगा हो। ठीक ना, कोई भी ऐसा काम जो पूरा हो चुका है उसके पीछे है लगा हो और उसमें टाइम ना दी गई हो। टाइम का मतलब जैसे उसमें ना दिया गया हो कि कल, परसों, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, ये सब चीज़ें ना दिया हो, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। ये समझने वाली बात है। कोई भी एक्शन जब पूरा हो चुका हो और उसमें टाइम ना दी गई हो, टाइम मतलब कि पीछे वाला टाइम, जैसे पास्ट टाइम की, ठीक ना, 2 दिन पहले, 2 घंटा पहले, ये सब ना दिया हो, और उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान हो गई। अब इसमें नियम आता है, क्योंकि नियम नहीं पता रहेगा तो आप सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे। देखिए, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, ये बहुत पहले से आप लोग जानते हैं एक वचन कर्ता होता है, यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ठीक ना, ही सी इट नेम के साथ एक वचन कर्ता के साथ हम लगाएंगे हैज, ये सहायक क्रिया हमारी होती है हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक ना, देखिए लिखे हैं ही सी इट नेम, इसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब लगाते हैं। ठीक ना, क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। ये हो गई एक वचन की बात। अब करते हैं 2 वचन की बात, बहुवचन की बात। यू वी दे आई, यू वी दे आई ये बहुवचन होता है, और आई भी कहीं कहीं एक वचन हो जाता है, कहीं कहीं कहाँ पास्ट में बहुवचन हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूस में, तो यहाँ पे और सब जगह रहेगा बहुवचन ही। तो यू वी दे आई बहुवचन करता जब रहेगा तो उसके साथ हैव लगाएंगे और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। ठीक ना, यानी कि प्रेजेंट, देखिए बाबू, परफेक्ट कोई भी टेंस होगा, कोई भी टेंस अगर परफेक्ट है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना ही लगना है। ठीक ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना ही लगना, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है क्रिया का तीसरा रूप होता है,
इसको परफेक्ट नाम ही दिया गया है। मतलब कोई भी काम जब पूरा हो चुका है उसी को हम कहते हैं थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप। ठीक ना। तो आप लोग इतना याद रख लीजिए, एक ट्रिक है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हर परफेक्ट में लगेगा, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, किसी भी टेंस का अगर परफेक्ट टेंस है वो, तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। ठीक है। तो नियम जान लिए, ही सी इट नेम एकवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज लगाते तथा मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। दूसरा नियम है यू वी दे आई बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव लगाते तथा मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमको चाहिए फार्मूला। देखिए पहचान हो गई, आप पहचान लिए किसी भी सेंटेंस को। उसके बाद आपको नियम चाहिए कि क्योंकि सब्जेक्ट भाई उसमें कोई भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन ही सी इट नेम कुछ भी हो सकता है, तो उसके साथ लगाते क्या है, ये चीज़ें हो गई, नियम भी हो गए। इसके बाद फार्मूला, जब इतना चीज़ें पता हो जाएंगी तो आपको फार्मूला चाहिए। ठीक ना। और फार्मूला चाहिए मतलब कि सब्जेक्ट कहाँ पे लगाएं, फिर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे क्या, फिर मुख्य क्रिया कैसे लगाएंगे, मुख्य क्रिया का कौन सा रूप लगाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट की बात ही छोड़ दिया, ऑब्जेक्ट तो ऐसे कॉमन होता, मान लीजिए सब में होता ही है। देखिए जैसे मान लीजिए यही है, वह अपना काम पूरा कर चुका है। अब आपको इसको पहचानना पड़ेगा। सबसे पहला काम इसकी पहचान चाहिए, नंबर 1 वाला काम पहचान चाहिए। ठीक ना। 1 नंबर काम में पहचान चाहिए, फिर 2 नंबर काम में नियम चाहिए। ठीक ना। और तीसरे नंबर में हमको चाहिए फार्मूला। तीसरे नंबर हमको फार्मूला चाहिए। तो आप पहचान भी गए, नियम भी आपको पता है और फार्मूला भी सामने लिखा हुआ है। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज या हैव में से कुछ लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस हो, टेंस में किसी भी टेंस का, बरहो टेंस में से अगर बरहो टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसका नियम, इसका फार्मूला यही रहेगा, सब्जेक्ट फिर हैज हैव, सारी हैज हैव नहीं, उसमें जो सहायक क्रिया होगी वो सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब 12 टेंस में से अगर बरहो टेंस का आपको पॉजिटिव पढ़ना है तो पॉजिटिव में यही बताया जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उस टेंस की जो सहायक क्रिया होगी वो सहायक क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया का जो रूप लगता होगा उसमें वर्ब का सेकंड, थर्ड, फर्स्ट जो भी लगता होगा उसको, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही फार्मूला सब जगह रहेगा, यानी कि हर जो पॉजिटिव सेंटेंस में, हर अफर्मेटिव सेंटेंस में यही फार्मूला रहेगा। ठीक है। तो वह अपना काम पूरा कर चुका है। अब आप पहचान लिए चुका है। इसके बाद नियम, ही सी इट नेम एकवचन कर्ता के साथ हैज प्लस V3, यू विदाई बहुवचन कर्ता के साथ है प्लस V3। तो नियम में क्या है, यहाँ पे वह है, एक वचन है, इसमें ही एक वचन है तो इसके साथ हम हैज लगाएंगे। ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाना ही लगाना, जानते हैं। तो सब्जेक्ट पहले लिख दीजिए फार्मूला के हिसाब से। फार्मूला में सबसे पहले हमको 1 नंबर काम सब्जेक्ट, फिर दूसरा नंबर सहायक क्रिया, इसके बाद तीसरा नंबर मुख्य क्रिया, ये चौथा नंबर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब में कॉमन रहता है। देखिए वह अपना काम पूरा कर चुका है। तो सब्जेक्ट कैसे निकलता है, सब्जेक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बताइए कौन पूरा कर चुका है, वह पूरा कर चुका है। तो सब्जेक्ट हो गया वह, ही हो गया सब्जेक्ट, ही एक वचन है, इसके लिए हम लगाएंगे हैज, तो ही हैज। अब पूरा करना, अब इसमें क्रिया क्या है, पूरा करना, तो कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना, कंप्लीट। अब इसमें लगा देंगे थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। तो ही हैज कंप्लीटेड, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया हमारा, और पूरा कर चुका, कंप्लीटेड माने पूरा कर चुका है, इतना काम हो गया। इस कंप्लीटेड मतलब हो गया पूरा कर चुका है, क्योंकि हम बताए थे जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो हमेशा एक्शन को क्या करता है, परफेक्ट करता है। परफेक्ट मतलब जो काम पूरा हो चुका है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्शन को पूरा दिखाती है। ठीक है। इसके बाद ही हैज़ कंप्लीटेड हो गया, इसके बाद हमको लगाना है क्या, ऑब्जेक्ट। क्या पूरा कर चुका है, अपना काम। अब ही के साथ अपने के लिए हिज लगता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग हमारा जाके पर्सनल प्रोनाउन वाला वीडियो है उसको जाके देखिएगा, सब पता चल जाएगा। यू वी दे आई बहुवचन और ही सी इट नेम, इसके साथ क्या लगाते हैं। ठीक है, अपने के लिए। तो ही हैज़ कंप्लीटेड, और जो भाई देखे होंगे तो ही के साथ हिज लगता लगा देंगे आराम से आंख बंद करके, हिज अपना काम, हिज वर्क, फुल स्टॉप। बस क्या इसमें पहाड़ है। इसके बाद अध्यापक किताब पढ़ा चुके हैं, बताइए कौन पढ़ा चुके हैं, अध्यापक। तो द टीचर, द टीचर अब क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। पढ़ाना होता है किसके मीन्स, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, सॉरी। इनके साथ अध्यापक अगर आप जानते हैं एक है तो हैज लगा दीजिए, अगर आप जानते हैं बहुत है पढ़ा रह चुके हैं तो अगर 2-4 अध्यापक पढ़ा चुके हैं तो हैव लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि एक ही अध्यापक है पढ़ा चुके हैं तो आप लगा दीजिए हैज। ठीक है, चलिए अब की बार हम हैव लगाते हैं।
तो हैज लगा देंगे। चलिए, द टीचर हैज, द टीचर हैज, ये हो गए सब्जेक्ट, इसके बाद सहायक क्रिया हैज हो गई। इसके बाद हमको करना है टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है, TAUGHT, द टीचर हैज टाट किताब, द बुक, द टीचर हैज टाट द बुक। ठीक है, तुमने परीक्षा पास कर ली है, तुमने परीक्षा पास कर ली। अब तुमने तो कहीं लिखा ही नहीं होता सब्जेक्ट में, तुमने का मतलब तुम होता है, आप होता है, तुम होता है, ठीक ना। तुमने कौन पास कर लिया है, तुमने। और तुमने की स्पेशल कोई अंग्रेजी नहीं होती है, तुमने की अंग्रेजी तुम होती है, मतलब यू होती है। ठीक है, तुमने मतलब तुम, कौन पास कर लिया है, तुमने। अब तुमने पास कर लिया मतलब यू, सब्जेक्ट हो गया यू। अब इसमें से देखिए यू किसके साथ आएगा, हैव के साथ, क्योंकि बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। अब फार्मूला देखते रहिए, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव में से, तो आपको पता होना चाहिए हैज किसके साथ और हैव किसके साथ। तो यू बहुवचन है, आप लोग जानते हैं, हैव लगेगा इसके साथ, यू हैव। अब देखिए यहाँ पे पास जो हम लिख दिए हैं, पास मतलब आप कह सकते हैं उत्तीर्ण कर चुका है, ठीक ना, उत्तीर्ण कर ली है, तुमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तो यहाँ पे पास लिख दिए तो कोई बात नहीं, यू हैव, पास का थर्ड फॉर्म पास्ट हो जाएगा, यू हैव पास्ड द एग्जाम। क्या पास कर लिया है, परीक्षा, द एग्जाम। मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, तो अभी अभी की अंग्रेजी जस्ट होती है। और इसमें भी आप लोगों को बताना हमको, इसका एक वीडियो और बनाएंगे अभी हम, जिसमें रहेगा ऑलमोस्ट का यूज बताएंगे, मतलब मैं लगभग अपना काम पूरा कर चुका हूँ, ठीक ना। ये भी परफेक्ट में बनाया जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट का यूज कहाँ किया जाएगा, इस फार्मूला में चाहिए ना ऑलमोस्ट का यूज, तो ऑलमोस्ट लगाएंगे कहाँ पे। इसका वीडियो ऑलमोस्ट का, स्टिल का, ऑलरेडी का, यट का, जस्ट का, ठीक ना। कितना हो गया, जस्ट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, स्टिल हो गया, ऑलरेडी हो गया, यट हो गया। 5 चीज़ों का प्रयोग अपने इसके बाद वाली वीडियो में बताएंगे, हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें जब बनाएंगे तो वीडियो लंबी भी हो जाएगी और हो सकता है आपको समझ में ना आए ज़्यादातर, ठीक ना। तो हम नहीं करें, समझेंगे नहीं, आप लोग समझेंगे लेकिन आपको बोरिंग थोड़ा महसूस होगी, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। और इसके बाद हम जो बताएंगे जस्ट और उसका प्रयोग जितना भी रहेगा उसको अपने अगले वीडियो में बता देंगे, उसमें नेगेटिव वाला भी बता देंगे, हो सकता है जैसा वीडियो अगर लंबा छोटा होता है, ठीक ना। तो चलिए पहले इसको हम बना ही लेते हैं। देखिए जस्ट का प्रयोग होता है जो है मेन वर्ब के पहले, जस्ट का प्रयोग मेन वर्ब पहले होता है या तो कभी सहायक क्रिया के बाद होता है, ठीक ना। और यट जो आता है हमारे नेगेटिव सेंटेंस में आता है, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। तो ये सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए इसको बनाते हैं पहले। मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, तो आई बहुवचन है, आई के साथ हैव लगाएंगे, आई हैव। अब देखिए जस्ट मतलब अभी अभी होता है, यहाँ जस्ट मतलब अभी अभी होता है, ठीक है। तो जस्ट लगा दी सहायक क्रिया के बाद, आई हैव जस्ट। अब आया हूँ, ठीक है, आया हूँ, कम केम कम, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आना होता है कम मीन्स, और कम का थर्ड फॉर्म होता है कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और केम सेकेंड फॉर्म, फिर कम आ जाएगा थर्ड फॉर्म, मतलब कि कम केम कम, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है कम का, ठीक है। तो आई हैव जस्ट कम। अब कहाँ आया हूँ, यहाँ, आई हैव जस्ट कम हेयर, ठीक है। कम टू हेयर कर दीजिए, आया हूँ कम टू हेयर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है, नहीं आया हो समझ में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कहाँ पर नहीं आया। और इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे अपना इस पॉजिटिव सेंटेंस का ही रहेगा, उसमें सब चीज़ों को एकदम क्लियर से कर देंगे, जो है जस्ट का और ऑलरेडी का, स्टिल का, यट का, ऑलमोस्ट का, इन सब का यूज बता देंगे। और अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर बिल्कुल शुरू से हमें पता है बच्चों की कमज़ोरी कहाँ होती है, हम जानते हैं बच्चों की कमज़ोरी असल में कहाँ होती है। ऐसे कहीं पे ऐसे नॉर्मल पढ़ लेंगे सब, टेंस ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन हम जड़ दिखाएंगे, बिल्कुल जड़ पे जाएंगे। जैसे हम कह दिए कि इससे क्या होता है, इससे कोई मतलब नहीं, चुका चुकी इससे नहीं मतलब है। आप इतना बस समझ लीजिए कि कोई काम पूरा हो चुका है, बस कोई भी काम पूरा हो चुका है और उसके पीछे है लगा हुआ है, उसमें टाइम ना दी गई हो, मतलब कि जो पीछे का टाइम होता है पास्ट टाइम ना दी गई हो, ठीक ना। तो ये सब आप लोगों को तभी क्लियर होगा जब आप लोग हमारी रेगुलर वीडियो देखेंगे, जो है एक एक वीडियो जो हमारी सीरीज वाइज जाती है सब देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। कितनी लंबी वीडियो होती है, 20 से 25 मिनट, आधा घंटे,
तो आप 24 घंटे में से आधा घंटा हमको दे दीजिए, ठीक है। आधा घंटा हमको, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों का नुकसान होगा, कुछ ना कुछ तो समझेंगे आप लोग। तो हम उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ नहीं, आप लोग बहुत कुछ समझ जाएंगे। ऐसी वीडियो आप लोगों को हम बना कर देंगे कि आप लोग को जड़ से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, ठीक है। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।